सुकीबस रानी ने केवल हल्के से मेरे शरीर को छुआ और अचानक मेरे अंदर एक जलती हुई इच्छा जाग उठी। मैंने एक विवाहित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान की परवाह खो दी और सबके सामने बेकाबू होकर उसे काटने लगा। मुझे खुद को नियंत्रित करना और कठिन होता गया और मैंने अपनी कवच उतार दी। सुक्कुबस रानी इस व्यर्थ मानव को वास्तव में एक दानव की क्रूरता महसूस कराना चाहती थी। इस घटना की शिकार होकर मैं केवल चुपचाप आंसू बहा सकता था, अफसोस करते हुए कि मैं अपनी पवित्रता की रक्षा नहीं कर सका। मैं कभी एक सच्चे और धर्मपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन इस दिन मैंने अचानक अंतिम सुक्कुबस प्रणाली को जागृत कर दिया। जिस भी प्राणी पर मेरी निगाह पड़ती, यहाँ तक कि एक क्रूर गोब्लिन भी मुझसे बिना शर्त प्यार करने लगता। मूल रूप से मैंने एक नियमित कर्मचारी के रूप में एक साधारण जीवन जीने की योजना बनाई थी। इस घृणित प्रणाली का उपयोग इन अश्लील योजनाओं के लिए कभी नहीं किया। लेकिन अरे, इस कालकोठरी में सुकेबी बहुत सुंदर थी। नहीं, इस कालकोठरी में राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। हमारे 500 विशेष दस्ते योद्धाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया था। सुक्कुबस रानी ने मखौल उड़ाते हुए मानवता का मजाक उड़ाया, हमें सबसे कमजोर और सबसे हीन जाति कहा, यह दावा करते हुए कि हम उनके राक्षस राजा की भव्यता के सामने कोई मुकाबला नहीं थे। उसी क्षण हमारे दस्ते के सबसे शक्तिशाली पृथ्वी स्तरीय नायक भी गिर गए। रानी ने हम पर बचे हुए केवल 2 सैनिकों पर एक नजर डाली और स्थिति के प्रति उदासीनता दिखाते हुए जम्हाई ली। कमबख्त दानव, मैंने सोचा, मैं तुम्हारे खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरी साथी लायरा ने मुझसे चिल्लाकर कहा, सेलिस, भागो, तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें यह डायन तुरंत मार डालेगी। सक्कुबस रानी योग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सोचते हो कि यह काल कोठरी तुम्हारा घर है जहां तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो? उन्हें सभी को मार डालो और इन मूर्ख इंसानों को धूल में मिला दो। बिना घबराए मैंने अंतिम मोहक प्रणाली को सक्रिय किया। जैसे ही एक बैंगनी प्रकाश चमका, प्रणाली ने मुझे सूचित किया कि लक्ष्य लॉक हो गया था। कमजोर, बेकार इंसान, देखो मैं एक हाथ से तुम्हारा सिर कैसे कुचलती हूँ, योग ने कहा जैसे उसने मेरा सिर पकड़ा। लेकिन उसी में अगले ही पल उसने अनियंत्रित रूप से अपना मुंह खोला और मुझे चूमा। तुरंत प्रणाली ने मुझे सूचित किया कि मेरी आक्रमण शक्ति बढ़ गई है। यह देखकर बेला का चेहरा लाल हो गया और आगे बढ़ते हुए राक्षस हैरान हो गए। उन्होंने रानी से पूछा, आप क्या कर रही हैं? चुंबन का फायदा उठाकर मैंने योगजा के शरीर पर क्षैतिज रूप से वार किया। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही वह जल्दी से सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गई। मैंने धीरे से अपने मुंह के कोने से चमकदार तरल को पोंछा। योगा ने गहराई से शर्माकर मेरी खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? मैं उसे मारने वाली थी, लेकिन अचानक खुद को रोक नहीं पाई और उसे चूम लिया। मैंने अपना हाथ उठाया और धर्मसम्मत विश्वास के साथ घोषित किया, शहर की सुरक्षा के लिए अपना शरीर बलिदान करना एक छोटी सी कीमत है। इस बीच 3 गॉब्लिन्स खुलेआम चर्चा कर रहे थे कि क्या रानी ने मुझे चूमा था। मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। योग ने महसूस किया कि उसका शरीर और अधिक अनियंत्रित होता जा रहा है, जैसे उसके भीतर एक बेचैनी जाग उठी हो। तभी उसने गॉब्लिन्स को मुझ पर हमला करने और मुझे मारने का आदेश दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे अपनी लोहे की तलवार उठानी पड़ी और उनका सामना करना पड़ा। गॉब्लिन ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाया और वार किया। मेरी तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरा हथियार चला गया। अब मैं कैसे लड़ूंगा? इस कालकोठरी के सभी राक्षस भारी नुकसान पहुंचाते थे। एक हमला मुझे खत्म कर देता। तेजी से पलटते हुए मैंने अपनी बढ़ी हुई हमले की शक्ति का उपयोग करके पीछे से हमला कर रहे एक गोब्लिन को मार गिराया। यहाँ तक कि पीछे बैठी बेला भी मेरी शक्ति से हैरान थी। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी बहुत कमजोर था। केवल अपनी तलवार से उस राक्षस की त्वचा को खरोंचने में ही कामयाब हो पाया। उसी क्षण योग्ज हवा में कूद गई, पूरी ताकत के साथ वार करने की तैयारी में। उसके हमले की ताकत से जमीन हिल गई और यहाँ तक कि बेला भी उसके झटके से घायल हो गई। अंततः उन्होंने सोचा कि वह लड़का मर ही गया होगा, लेकिन सबको आश्चर्यचकित करते हुए आखिरी सेकंड में योग्ज ने अपनी दिशा बदल दी और मुझ पर चढ़ गई। ये देखकर गॉब्लिन्स मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन योगी की पूंछ ने उन्हें दूर झटक दिया। सुनो तुम सब, मेरी लड़ाई में कोई दखल नहीं देगा। उल्लंघनकर्ता को बिना दया के मार दिया जाएगा, योगी ने घोषित किया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस घमंडी इंसान को सबक सिखाऊंगा। वह मुझे काटने के लिए आगे बढ़ी। अचानक मैंने अपने कान पर एक गर्म एहसास महसूस किया और योगी के स्पर्श ने तुरंत मेरी रक्षा क्षमता बढ़ा दी। धत्तेरे की, मैं यह सिर्फ नगरवासियों की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। योगी की आंखें इच्छा से धुंधली हो गईं और वह समझ नहीं पाई कि वह यह इंसान के साथ क्यों कर रही थी। आसपास के गॉब्लिन्स भी यह देखकर शर्मा गए। इस समय एक जानकार गॉब्लिन खड़ा हुआ और बोला, तुम गंदे मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता, रानी सिर्फ एक नया रास्ता खोज रही है। यह महसूस करते हुए कि मेरी युद्ध क्षमता काफी बढ़ गई थी, मैंने अपनी तलवार निकाली और योगी की पीठ पर वार किया, लेकिन उसकी पूंछ ने मुझे कसकर जकड़ लिया। एक ही घुमाव में उसने मुझे पत्थर की दीवार पर जोर से दे मारा। थोड़ी देर के लिए स्पष्टता वापस पाकर उसने फिर से गर्मी और इच्छा से अभिभूत महसूस किया।